Hi guys, very good late evening. So, hope you're doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ डू वी कंट्रोल आवर माइंड, हाउ टू डाइवर्ट आवर माइंड, हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन यू जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है कि हम उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। मतलब ना चाहते हुए भी हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों में घूमता रहता है। हम सोचते रहते हैं। वी डोंट इवन टेक अ ब्रेक। सो we'll talk about this today. Please stay till the end of the video because मैं एक ऐसा फ्रेज़ आपसे शेयर करूँगी जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा भी लगेगा और आपके आगे काम भी आएगा ऐसी सिचुएशन से खासकर निपटने में। सो समटाइम्स सच सिचुएशंस हैपन जब आप उन बातों की मतलब उनको आप दिमाग से निकाल ही नहीं पाते। कोई ऐसी बात हो जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, आप काम पे हैं, आपके दिमाग में थॉट्स आ गए एंड सडनली योर फोकस ब्रेक्स फ्रॉम योर वर्क। यू आर डूइंग समथिंग, यू आर कुकिंग, यू आर गोइंग आउट, यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड्स, बट आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आ जाएगी एंड आप एकदम लॉस्ट हो जाओगे 2 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए, एंड देन यू सडनली रियलाइज एंड डोंट नो आई नीड टू कम बैक। तो ये जो सिचुएशंस होती हैं, जो इस तरह की बातें होती हैं ना, पीपल नोटिस यू। सो दिस इन सिचुएशंस को कॉम्बैट करने के लिए वी नीड टू कंट्रोल आवर माइंड। इनफैक्ट कंट्रोल हमारे दिमाग पे होना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि टुडेज़ टाइम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो एट एवरी मोमेंट और एट एवरी इंस्टेंस देयर इज़ अ चैलेंज वेटिंग फॉर अस. So it's essential for you guys to understand how to control your minds. What if you start thinking about something negative? जब नेगेटिव थिंकिंग आप पे हावी हो जाती है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। उसको डॉक्टर्स मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिप्रेशन का नाम देते हैं। डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, इट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड. व्हेन यू कंट्रोल योर माइंड, you tend to control your body, you tend to control about how do you respond to your surroundings, your situations. कभी कभी हम परेशान होते हैं, हमारे साथ किसी ने कुछ कह दिया, भले ही उसने मजाक में कहा हो या मान लीजिए सीरियसली भी कहा हो, लेकिन हम परेशान हैं और हमने उसको इम्पल्सिवली रिएक्ट कर दिया उस बात पे। तो वो सिचुएशन जहाँ नहीं बिगड़ने वाली थी वहाँ बिगड़ जाएगी. So, in order to avoid reacting in a particular way to your situation, just to control your surroundings, because I have read somewhere that life is 2% of what you do and 98% of how you respond. So, our responses matter a lot. Okay. Now, क्योंकि हम इतना ज़्यादा सोचते हैं हर चीज़ के बारे में, तो हम कभी कभी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं. ठीक है, और ये सबके साथ होता है. इट्स अ नॉर्मल थिंग, देयर इज़ नथिंग लाइक यू नीड टू वरी अबाउट. ओवर थिंकिंग इज़ नॉर्मल, पीपल डू दीज डेज बिकॉज लाइफ इज़ टफ. वी हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत बहुत कुछ झेलते हैं हम अपनी लाइफ में. कुछ हमारे मन का भी होता है, कुछ हमारे मन का नहीं होता. तो जो हमारे मन का नहीं होता है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं. So such overthinking sometimes lead to unnatural mental fatigue. So when I say unnatural mental fatigue, I mean आप दिमागी रूप से काफ़ी थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली एक ही बात के बारे में सोच रहा है. ऐसी सिचुएशंस में समटाइम्स व्हेन यू आर एट वर्क एंड योर माइंड गेट्स क्राउडेड, सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट ऑलरेडी आपका दिमाग बहुत थका हुआ है. ठीक है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड ऐसे में आप काम पे बैठे हो. ठीक है, आप यू आर वर्किंग एंड सडनली योर माइंड गोज समवेयर एल्स, यू आर लॉस्ट. ओके, तो ये सब बहुत गंदी सिचुएशंस होती हैं, टू बी ऑनेस्ट. सडनली आपका फोकस ज़रा सा हटा आपके काम से और आपका काम गड़बड़ हो गया. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में नॉट एबल टू फोकस ऑन योर वर्क, यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड. डिस्ट्रैक्शन इवेंचुअली अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस एट वर्क और व्हेन यू आर स्टडीइंग ऑल्सो. जब आप पढ़ रहे हो तब भी आप फोकस नहीं कर पाते.
कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी चीज़ पे। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होती है, अनकम्फर्टेबल भी होती है। इट्स लाइक वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, यू कैन डू एनी थिंग अबाउट इट। आपके मतलब आप सिर्फ सोच रहे हो, क्यों आपको वो परेशान कर रही है वो चीज़, या फ्रस्ट्रेटेड कर रही है, अनकम्फर्टेबल कर रही है, लेकिन इवेंचुअली आप उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे, जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम सच सिचुएशन, सच सिनेरियो, जब भी योर माइंड गेट्स क्राउडेड विद थॉट्स, तो उसी टाइम आप कुछ ऐसा करिए जिससे आपका दिमाग कहीं और ऑक्यूपाइड हो जाए। ओके, सो जैसे आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल्स। 100 से लेकर के 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में आप गिनती करना शुरू कर दीजिए, आपका दिमाग उधर ऑक्यूपाई हो जाएगा। 100, 99, 98, 97, यू विल स्टार्ट गोइंग इन अ रिवर्स, ABCD उल्टी बोलना शुरू कर दीजिए। तो उससे भी क्या होगा, आपका दिमाग उधर ऑक्यूपाई हो जाएगा एंड यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड अ बिट फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस। एंड सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इज़, जो भी आपको परेशान कर रहा है, अगर आप उस चीज़ तो नहीं जो है उसके बारे में सोचना छोड़ पा रहे हैं, आप जो भी आपको परेशान कर रहा है, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, टेयर इट ऑफ। फिर से लिखिए, फिर से पेपर फाड़ के फेंक दीजिए। ऐसे आप जहाँ 3-4 बार करेंगे, यू स्टार्ट फीलिंग गुड, आपको अच्छा लगेगा। इट इज़ अ यू नो डैमेज कंट्रोल काइंड ऑफ टेक्निक, जहाँ पर आप अपने इमोशंस को या अपनी फीलिंग्स को या अपने you know whatever thoughts, you're writing them down, you're throwing them away. So in a way you're just venting out. You can't say anything to anybody, आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप वेंट आउट कर रहे हो इस तरीके से। सो दिस इज़ अ वेरी ईजी प्रोसेस टू वेंट आउट थिंग्स, बट माई सजेशन वुड बी गेट योर माइंड ऑक्यूपाइड। आप अपने दिमाग को उस वक्त किसी ऐसे काम में लगाइए जो आपको पसंद भी हो, ठीक है, और आप उस थॉट से अलग हटें। So actually in such situations it's very important to vent out whatever you are feeling, ठीक है। So venting out itself is a process of calming down your mind. So दो जो methods अभी मैंने बताए, they'll be very helpful to you, I'm sure. Now एक आपको प्रो टिप है। जब मैं पढ़ती थी तो one of my teacher told me a wonderful phrase which I would like to share with you, because मैं खुद भी उसको आज के टाइम पे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ। It says that if there is a problem and that can be solved, then why to worry? And if that problem cannot be solved, still why to worry? या दो चीज़ें हैं, या तो आपके पास प्रॉब्लम होगी, ओके, प्रॉब्लम है, या तो वो सॉल्व हो सकती है या वो नहीं हो सकती है। तो अगर सॉल्व हो सकती है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सॉल्व कर दीजिए। और अगर सॉल्व नहीं हो सकती है या आपके कंट्रोल में नहीं है उसे सॉल्व करना, तो भी आप चिंता करके क्या कर लोगे, सॉल्व तो वैसे भी नहीं होनी। Okay, so this was something which was very good. I still practice this at times whenever I feel okay, I'm in a fix or something, but I realize no, if it is in my hand, I'll solve it, and if it is not in my hand, I'm not gonna think about it because it is not in my hand. Okay, so I'd like to say that if you can solve a problem, then why worry? And if you cannot solve a problem, still why worry? Don't worry. Stop overthinking. Stop going in a negative track. Okay, so think about it. It's a pro tip. That's all for today, guys. Thank you so much.